में आज चर्चा का विषय है कि क्या सतयुग लौट रहा है। समाज के सभी वर्गों के लोगों ने अनुभव करना शुरू कर दिया है कि समय काफी तेजी से बदल रहा है। और इस संबंध में मुझे एक बात बतानी है कि प्रायः लोग यह कहते हैं कि समय बदल रहा है। बुजुर्ग लोग कहते हैं हमारा समय बहुत अच्छा था, दादा कहते हैं मेरा समय बहुत अच्छा था, बेटा कहता है मेरा समय पिछले बचपन का बहुत अच्छा था, पोता कहता है बचपन में जब हम थे ऐसा तो बहुत अच्छा था। फिर अब क्या हो रहा है? दादा भी अपने पुराने समय के गीत गा रहे हैं, पिता भी अपने पुराने समय के गीत गा रहे हैं, पोता भी गा रहा है। यह किस चीज का परिवर्तन हो रहा है? दादा भी कहते हैं कि अब समय बदल रहा है, हमारा बचपन बहुत अच्छा था। पिता भी वही कह रहे हैं, पोता भी वही कहते हैं, नई पीढ़ी के बच्चे भी यही कहते हैं जब बचपन में। तो क्या सचमुच समय बदल रहा है? तो अगर समय बदल रहा है तो क्या सूर्य ने अपनी गति छोड़ दी? चंद्रमा ने अपना पथ परिवर्तन कर दिया? हवा बहना बंद हो गया? आम का सीजन फलना बंद हो गया? ऋतु परिवर्तन बंद हो गया? नदियां बहना बंद हो गई? तो किस चीज का परिवर्तन हुआ? अगर समय बदला है तो अभी दिन है तो रात होनी चाहिए, सुबह नहीं होती, अमुक चीज नहीं होती, चिड़िया नहीं बोलती, लोग गीत नहीं गाते, लोग प्रेम नहीं करते। फिर आखिर परिवर्तन किस चीज का हो गया जो हम सब कहते हैं? सब लोग समय को गाली देते हैं, समय बदल गया, समय बड़ा बुरी तरह हो, बुरा समय है, बड़ा खराब समय चल रहा है। यह तो ठीक है कि परिवर्तन समय बदलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि युग परिवर्तन हो जाए। सतयुग का आपने देखा, चर्चा हम लोग पिछले दिन से कर रहे हैं। सतयुग में यह पृथ्वी थी, सूर्य था, चंद्रमा था, ऋतुएं परिवर्तित होती थी, उस समय भी लड़ाई होती थी, उस समय भी आतताई लोग होते थे, गलत लोग थे, रावण जैसा दुष्कर्मी भी था। समय तो उस समय भी था। तो फिर बदला क्या? एक चीज बदला जो हम लोग ध्यान नहीं दे, वह है मनुष्य बदल गया। मनुष्य की प्रवृत्ति बदल गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। जो देवताओं को नहीं मानते, माता पिता को निरादर करते, तो यह समय नहीं बदला, मनुष्य बदल गया। उस समय भी माता पिता हुआ करते थे, सतयुग में भी होते थे। दशरथ भी पिता थे, उनका भी पुत्र राम था, आदेश दिया, वन चले गए। और ऐसे भी पुत्र हुए हैं हमारे यहां। हमारे यहां ये जाति हुए, उन्होंने अपने बेटे से जवानी मांग ली, यह भी हुआ है। बहुत लोगों ने ऐसा किया। तो मतलब कि ययाति ने अपने बेटे से जवानी मांग ली। लेकिन आज अगर कोई बाप अपने बेटा से जवानी मांगता है तो रहने के लिए तो घर नहीं दिया जा रहा है। अभी कल मैंने टीवी पर देखा कि कोई पुत्र सुपुत्र रहे होंगे और उसमें पेपर में था कि करोड़पति पुत्र ने अपने पिता को मंदिर में छोड़ दिया। यह समय के बदलने की बात नहीं हुई, मनुष्य बदल गया। क्यों बदला? चाणक्य ने लिखा, चाणक्य नीति में उन्होंने लिखा कि जब 5000 बरस कलयुग का हो जाएगा
तो जितने देवी देवता है सब लोग पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे, और 2500 बरस जब बीतेगा तो नदियां धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। मतलब हम लोग मिलकर देवी देवताओं को इतना अपमानित करेंगे, इतना उन्हें परेशान करेंगे कि सब लोग विलुप्त हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। नदियों को हम इतना प्रताड़ित करेंगे, नदियों के साथ इतना दुराचार अनाचार सब करेंगे कि नदियां सूख जाएगी। जिन नदियों का पानी हम पीते थे, प्राचीन काल में स्नान करते थे, पीते थे, वे नदियां सूख रही हैं। क्यों? प्रदूषण के चलते सूख रही है। तो प्राचीन काल में सभी लोग यही कहते हैं हमारा पुराना समय बहुत अच्छा था, बचपन में हम ऐसे देखे हुए हैं। आज क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा, अर्जुन तुम नहीं बदले हो, तुम्हारे ऊपर जो परिवेश है वह आज के परिवेश है, तुम स्वयं को बदलो, समय अपनी गति से चलता रहेगा। तारे उस समय भी दिखते थे, सतयुग में भी दिखते थे, चंद्रमा उस समय, चांदनी उस समय, सब कुछ उस समय था। समय बदल गया, ये उनका परिवर्तित होता चला, आदमी उसमें ढलता चला जा रहा है। उस चक्र में मनुष्य इतना छोटा होता चला जा रहा है कि नीरस हो गया, भीतर सूख गया उसका, वह प्यार करना भूल गया, मां के हृदय से वात्सल्य रस सूख गया, पिता के हृदय से प्रेम करुणा सब सूख गया। तो समय के अनुसार मनुष्य को ढलना चाहिए, वह नहीं हो पाया। हम स्वयं उसमें बिछड़ते चले गए। जिस प्रकार बछड़ा अपनी मां से बिछड़ जाता है, ठीक वही स्थिति हमारी हो गई। इतना भयंकर। अभी क्या देख रहे हैं हम लोग? विचार कर रहे हैं कि क्या सतयुग आ रहा है, लौटेगा? हमारे संतों ने कई बार कहा कि यह चक्र है, उलटता रहेगा, सृष्टि चक्र बदलता है। अभी बसंत आया, निकल गया, ग्रीष्म आया, फिर बरसात आएगी, फिर इस तरह चक्र चलता रहता है। तो जब क्लाइमेक्स पर अनाचार और दुराचार चला जाता है तो एक चक्र लगता है, उस पर एक व्यवस्था बदलती है। अभी क्या हुआ हम लोगों के, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम लोगों ने क्या देखा? इतना अनाचार समाज में। कोई दिन अखबार उठाइए, टीवी उठाइए, देखिए, ये उनके साथ इतना अत्याचार हुआ, यह इतनी बुराई हुई, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, यह सब क्या हुआ? मनुष्य बदला है। और मनुष्य की घृणित स्थिति इतनी हो गई कि वह जब माने ही मां तो पिता नहीं देवा, जब अपने माता पिता को भी सम्मान नहीं करता, वह व्यक्ति दूसरों को क्या सम्मानित करेगा? तो इसलिए मनुष्य बदला है। अब देख लीजिए, इतनी क्लाइमेक्स पर चला गया सारा युग। सभी लोग बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए, मनुष्य रहता है, दिखता है क्या? मनुष्य वहां नहीं है, वहां मशीन दिख रहा है, सड़कें दिख रही है, बड़े बड़े महल दिख रहे हैं, कॉलोनियां दिख रही हैं, बिजली के खंभे दिख रहे हैं, और उस खंभों के नीचे कोई मनुष्य कराता हुआ दिख रहा है। ये तो हुआ। कभी कभी ऐसा, मैं प्रगति के विरोध में नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि प्रगति हो, लेकिन ऐसी प्रगति किस काम की जहां मनुष्य दब के सांस तोड़ दे? ऐसा नहीं। मैं इसके पक्ष में हूं कि हमारा विकास होना चाहिए, लेकिन प्राचीन काल में जब लोग रहा करते थे तो उस समय कोई भूखे नहीं मरता था।
इस तरह संतरास नहीं था लोगों के मन में, इस तरह लोग सिकुड़ सिकुड़ कर लोग एक दूसरे की गला नहीं दाबते थे। हम तो भाई राम और भरत का भ्रातृत्व प्रेम भी देख चुके हैं, और आज भी भाई का प्रेम हम देखना चाह रहे हैं। अब देखते हैं मनुष्य को क्या हो गया, सिकुड़ता चल छोटा बन गया। बड़े बड़े शहरों में आप चले जाइए, आप देखिएगा कि वहां मनुष्य कोई दिखेगा नहीं, सब मशीन दिखेगा। तो मनुष्य तो नीचे दब गया, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन गई, सारे वृक्ष कट गए, पहाड़ टूट गया, सारे रास्ते बना दिए गए, मनुष्य के रहने की जगह खत्म हो चुकी है, वृक्ष खत्म हो गए जिन पर चिड़िया गीत गाती थी, खत्म हो गए। जहां डाल डाल में सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वह भारत देश है मेरा। मैं चाहता हूं कि यह प्रगति हो, हम आगे बढ़ें, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि प्रगति की दौड़ में मानवता न छूट जाए पीछे, हम कहीं पिछड़ न जाए। मनुष्य खोजने में, ह्यूमैनिटी जिसको कहते, उसको खोजने में समय लग जाए। बड़े शहरों में चले जाइए, आप पूछिएगा किधर दिखती है मानवता, सभी जगह मानवता करा रही है। मनुष्य विकृत होता चला जा रहा है। अब कल्पना करिए, जिस देश में, जिस भारत में हम पर दारेसूल मातृवत पर द्रवेशु लोष्ट्रवत कहते थे, जिस देश में बच्चियों की हम लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर कुंवारी पूजन करते, उनका पैर पूजते थे, आज उन बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? मनुष्य कितना नीचे गिरे। और तब इस परिवेश में जो आज का वातावरण बना है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अकस्मात यह जो परिवर्तन दिख रहा है समाज में, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले दिल्ली और टोक्यो और कौन कौन बड़े बड़े विश्व के बड़े शहरों में सुनते थे प्रदूषण लेवल 300, 400, 500 पर चला गया, जहां हमारे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, बुजुर्ग बीमार लोग मरने लगे, लोग टहलना बंद कर दिए, व्यायाम करना बंद कर दिए, प्रातःकालीन भ्रमण करना मुश्किल हो गया। क्या हो गया? प्रदूषण बढ़ गया, प्रदूषण का लेवल आकाश में चला गया। अब इसमें मनुष्यता कैसे बचेगी? सारे जगह त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। अब उसी स्थिति से अब देखिए, अभी हमारे देश में किसी विशेष कारण से एक ऐसा आपातकालीन स्थिति आ गई, लॉकडाउन। हम लोगों ने देखा इस लॉकडाउन में क्या 1 महीना से हम लोग घरों में बंद हैं। हम लोग भले ही यह कहते हो कि हमारा व्यापार टूट गया, हमारा बिजनेस खराब हो गया, हमारा यह प्रोजेक्ट बंद हो गया। मेरे भाई, प्रोजेक्ट और व्यापार किसके लिए करते हैं? आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं, ताकि आपके पास समृद्धि आए। लेकिन जब आप स्वयं नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, तो यह व्यापार किस काम का? यह जो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं भविष्य के लिए, आप भविष्य में रहेंगे तब तो पहले तो अभी हमारी अपनी सुरक्षा की बात होनी चाहिए। हम सुरक्षित रहकर व्यापार करें, मैं इसके पक्ष में हूं, सुरक्षित रहे। अभी लॉकडाउन में क्या देखा, 1 महीना से लोग घर में बंद हैं। किसी को पीड़ा भी होती होगी, सरकार भी मजबूरी में कदम उठा रही है। सरकार को कोई शौक तो नहीं है कि आपको घर में बंद करके रखे।
लेकिन जो भी लोग थोड़ा विचारशील लोग हैं, वे लोग कहते हैं कि समय तो बहुत अच्छा हुआ। अभी देख लीजिए, प्रदूषण के क्षेत्र में जाइए, सड़कों पर, दिल्ली में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए आप, प्रदूषण का लेवल खोजिएगा तो एकदम जमीन पर बैठा हुआ मिलेगा, नीचे। अब हम सांस ले सकते हैं। जो हम प्रोजेक्ट बना रहे थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना रहे थे, किसके लिए? तो बच्चों के लिए। उन बच्चों को सांस लेने की अब हवा मिल गई, वे चहक गए, मुस्कुराने लगे, खेलने लगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि लगता है कि अब सतयुग लौट रहा है। और यह तो बड़ा सौभाग्य की बात हो गई। सारे वातावरण में, किस दुनिया के किसी भी देश में जाए आप, कहीं भी 1% शिकायत नहीं आएगी कि इस शहर में प्रदूषण बढ़ गया। और जितना भी प्रगतिशील देश है, उन लोगों के देश में उसका लेवल और बढ़ता चला जा रहा है। हम लोगों के देश में भी हुआ। हमारे दिल्ली, पटना, कलकत्ता, बड़े बड़े बेंगलोर, पूना, बड़े बड़े शहरों में सारे लोगों की शिकायत होगी। बुजुर्ग लोग मरने लगे, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो जब हम अपने बुजुर्ग की रक्षा नहीं कर सकते, हम अपने बीमार की रक्षा नहीं कर सकते, जब हम अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते इन प्रदूषण से, तो फिर हमारी प्रगति किस काम की? हम तो चाहते हैं कि हम प्रगतिशील बने, नक्षत्रों तक दौड़ लगावें। प्राचीन काल में जब भारत बैलगाड़ी पर चलता था, तो लोग कहते थे यह बैकवर्ड है। हमारे देश में इतना विज्ञान की प्रगति हुई, दोनों में अंतर हुआ। पाश्चात्य देशों ने मेटेरियलिस्टिक युग में आके यह पदार्थों पर प्रयोग किया, पदार्थों की प्रगति की बात की। भारत में व्यक्ति आत्मा की प्रगति की बात हुई। हम आध्यात्मिक क्षेत्र में, अब पतंजलि ने जो काम किया, देखिए आपके पूर्वज पतंजलि ने जो काम किया, खोजा, मन की कुंठाओं को खोजा, पकड़ा, मन की पीड़ा, ग्रंथियों को पकड़ा, योगा के द्वारा उसका कैसे परिमार्जित किया जाए, पतंजलि ने पकड़ा। विश्व में किसी को फुर्सत नहीं थी। विश्व में लोग सोफा सेट पर प्रयोग करने लगे, गाड़ियों पर प्रयोग किए, विदेश में तमाम लोग भागने लगे अंतरिक्ष खोजने। घर में आग लग गई और हम अंतरिक्ष में खोजने चले गए, परेशानी हुई। हमारे देश के लोगों ने, भारत के लोगों ने कहा कि पहले आत्मरक्षा, आत्मा रक्षतो धर्म, व्यक्ति को पहले प्रसन्न करो, खुश करो, आनंद से भरो, व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। जहां पति पत्नी का प्रेम हो, बाल बेटा बेटी का प्रेम हो, माता पिता का प्रेम हो, और जो व्यक्ति परमात्मा को प्रेम करने की बात करके मंदिर में बैठा हुआ है, पहले वो अपनी पत्नी को प्रेम करे, अपने बच्चों को प्रेम करे, अपने माता पिता को उससे प्रेम करे। तो जब यह आप कोई कर सकते हैं, तभी आप परमात्मा से भी प्रेम कर सकते हैं। हम लोगों को पुनः इसलिए आभास होने लगा कि क्या सतयुग लौट आया। आज जो परिवेश बन रहा है हमारे समाज में, किसी शहर में चले जाइए, सड़क पर निकलिए, लगेगा कि एकदम आनंद से भरा हुआ, अकारण भीड़ नहीं है। मैंने अनेक भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा ऐसा समय न दे किसी को। इतनी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती है समाज में, अब वह धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है।